हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दिस इज़ मयंक। गाइस अब आज की जो अपनी वीडियो है ना वो रहने वाली है अपनी KTM RC के ऊपर। ये जो बाइक है ये 2016 वेरिएंट है। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बाइक चली है 25,000 किलोमीटर। पर वो इंटरेस्टिंग बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई आज तक ना इसमें जो टायर्स हैं 10 साल पुराने टायर्स हैं, ये स्टॉक टायर लगे हुए हैं इसके अंदर। आपको ना एक बार एक टायर दिखा देता हूँ। ये देखो, उस टाइम पे ना 2016 में इसके अंदर लगे आते थे ये MRF के रेवजी टायर्स। एंड ये इसकी स्टॉक प्रोफाइल है 150/60 R17 रियर में। एंड ये इसके फ्रंट टायर हैं, इसकी प्रोफाइल है 110/70 R17। 10 साल हो चुके हैं, आज तक इसके अंदर मैंने टायर चेंज नहीं कराए हैं क्योंकि ज़्यादा बाइक चलती नहीं थी। एंड अब मेरी रनिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। रीज़न बताता हूँ कि इन 10 साल में मैं अब बाइक के टायर क्यों चेंज करा रहा हूँ। अगर हम आपको ध्यान से दिखाऊँ ना तो आप यहाँ से देखोगे भाई, एक तो ये ऑलरेडी वॉर्न आउट हो चुके हैं। एंड इसके अंदर ये देखो, ये माइक्रो क्रैक्स आ गए हैं इसके अंदर। हालांकि ये माइक्रो क्रैक्स ना 6 साल के अंदर ही आ गए थे, बट बाइक की रनिंग ज़्यादा नहीं थी तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इसको बाद में चेंज करा लेंगे। सिटी में 40-50 की स्पीड पर ही मोस्टली बाइक चलती थी, पर अब मेरी हाईवे रनिंग होती है तो इसीलिए मैं आज इसके बाइक के टायर चेंज कराने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो कितनी बुरी तरह पूरे टायर में क्रैकिंग है, जो कि रबड़ के सूखने की वजह से आती है विद टाइम, क्योंकि टायर्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ये इसका रियर टायर है। एंड रियर टायर पे भी देखोगे ना, सो यहाँ पे देख लो, ये सारे माइक्रो क्रैक्स आ चुके हैं। बीच में से टायर पूरा वॉर्न आउट हो चुका है और साइड से देखोगे तो भाई एकदम ब्रांड न्यू है। तो साइड्स यूज़ नहीं कर पाया मैं इसकी, वो भी बताऊँगा कि साइड यूज़ क्यों नहीं कर पाया। एंड ये इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो सारे में माइक्रो क्रैक्स हैं। तो दोनों टायर्स की हालत बहुत ख़राब है। अब आज जो मैं इसके अंदर टायर बदलने वाला हूँ ना, वो ब्रांड में यूज़ करने वाला हूँ TVS यूरोग्रिप प्रो टॉर्क एक्सट्रीम। एंड जो मैं टायर का साइज़ है ना वो भी भाई चेंज करने वाला हूँ। इसके अंदर स्टॉक रियर का साइज़ आता है, फ्रंट वाला जो है ना आपका, वो तो मैं सेम साइज़ रखने वाला हूँ 110/70 R17 जो इसमें स्टॉक आता है। ये परफेक्ट टायर साइज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इशू है ना वो इसके रियर टायर के अंदर है। स्टॉक जो इसके अंदर साइज़ लगा आता है ना वो लगा आता है 150/60 R17, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा देख सकते हो। पर मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ 140/70 R17। 150 सेक्शन से मैं अपना विड्थ कम करने वाला हूँ। लोग 140 पे जाने वाला हूँ। लोग भाई अपग्रेड करते हैं, 160 डालते हैं, 170 डालते हैं, और मैं भाई डाउनग्रेड कर रहा हूँ। तो आप लोग बोलोगे कि कैसा भाई, आप कितने पागल हो, लोग आपको बड़ा टायर लगाना चाहिए, आप छोटा टायर लगा रहे हो। लेकिन एक्चुअली यार इसका ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है बाइक के ऊपर। अभी थोड़ी सी जो बाइक है ना वो इसके अंदर ज़्यादा वाइड टायर लगा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, इसका जो रियर रिम है ना ये है आपका 17 इंचज़ का, जो कि इसका डाया है। और जो इसकी विड्थ है ना, ये विड्थ ये है आपकी 4J मतलब 4 इंचज़ वाइड है ये रिम। अब यूजुअली अगर आप इसी कैटेगरी की और बाइक देखोगे ना, जैसे कि निंजा 300 और R3 यामाहा की, इनके अंदर भी जो रियर सेक्शन टायर आता है ना 17 इंचज़ बाई 4J का आता है, और उसमें जो टायर साइज़ लग के आता है ना वो लग के आता है 140/70 R17। जबकि KTM वगैरह ना थोड़ा सा 10 mm ज़्यादा वाइड टायर देते हैं सिर्फ लुक्स इंप्रूव करने के लिए। अब मैं इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर 140/70 R17 डालने वाला हूँ। इसी की कैटेगरी की ना एक और हायर सेक्शन में 100 cc ज़्यादा एप्रिला RS 457 आती है। एप्रिला RS 457 में ना जो पीछे का रिम है वो ये नॉर्मल 17 इंचज़ ही है, लेकिन जो उसकी ये वाली विड्थ है ना, ये रिम की विड्थ है 4.5 इंचज़। अब उसके अंदर जो स्टॉक टायर लगा आता है ना वो यही सेम टायर साइज़ लगा आता है जो इसके अंदर अभी लगा हुआ है 150/60 R17। तो एक्चुअली बात ये है कि जो 150/60/17 टायर है ना वो बेसिकली 4.5 इंचज़ रिम के लिए एक्चुअल है, जबकि इसके अंदर 10 mm फालतू लगा रखा है उन्होंने। जिसकी वजह से क्या होता है, देखो लगाने को तो आप इसके अंदर 160-170 mm का भी लगा सकते हो, जो काफ़ी लोग लगाते हैं। पर उससे बेसिकली होता क्या है, ये जो आपका टायर है ना ये पिंच हो जाता है। पिंच होने का मतलब ये है, जितना वाइड टायर लगाओगे ना और आपका रिम अगर पतला होगा तो टायर पिंच हो जाएगा, ऐसे करके ना ऐसे पिंच हो जाएगा, और बीच में से यहाँ से बबल आउट हो जाएगा। उससे होता क्या है, आपका जो कॉन्टैक्ट पैच है ना ये बीच वाला सिर्फ इतना रोड पे लगता है, बाकी इतनी यहाँ से टायर हवा में रहता है। जिसकी वजह से जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो ये चिकन स्ट्रिप्स बन जाती हैं और ये कभी भी यूज़ नहीं हो पाता है यहाँ से टायर। और मोस्टली बीच में से घिस जाता है पर साइडों से बचा रहता है। और अगर आप वहीं पे
140 सेक्शन टायर इसमें लगाओगे ना, तो ये जो मेरा कॉन्टैक्ट पैच है उसकी वजह से जो मेरा स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। एक और मेजर इशू जो आपको आएगा अगर आप पतले रिम पे वाइट टायर चढ़ाते हो तो वो ये आएगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया आपका टायर बीच में से बबल आउट हो जाएगा, है ना, उसकी वजह से आपका कॉन्टैक्ट पैच रोड पे कम हो जाएगा। तो जब आप ब्रेकिंग करोगे ना तो आपका टायर ज़्यादा स्किड होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि आपकी जो पीछे की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट पैच रोड पे कम पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसमें प्रॉपर टायर साइज डालते उसके। सो आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होती है इससे। तो एक और रीज़न इसका ये है कि जो 140 सेक्शन टायर है एज़ कम्पेयर टू 150 सेक्शन टायर थोड़ा सा हल्का होता है, तो उससे ये होता है कि आपकी जो बाइक की एक्सेलरेशन वगैरह है ना वो भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि 150 सेक्शन टायर ऑब्वियसली थोड़ा भारी होगा एज़ कम्पेयर टू 140 सेक्शन। अब जो मैंने टायर चूज़ करे हैं TVS प्रो टॉर्क एक्सट्रीम टायर्स 150 60 17 स्टॉक साइज़ आता है जो आपका एप्रिलिया RS 457 में लग के आता है। सेम कंपनी का टायर मैंने 140 70 और 17 साइज़ में परचेज़ किया है। परचेज़ करने से पहले मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस कंपेयर किए थे, जैसे कि आपका सीएट का स्पोर्ट रेड टायर आता है, MRF स्टील ब्रेस आता है, अपोलो अल्फ़ा H1 आता है एंड मिशेलिन के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। और इस प्राइस ब्रैकेट में ना जो मेरे को बेस्ट डील लगी कंपेयर करें वेट और ड्राई ग्रिप दोनों, तो मेरे को यही लगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इन टायर्स पे ना मेरे को डील भी काफ़ी अच्छी मिल गई थी। टोटल दोनों टायर्स पे मेरे को 20% ऑफ मिला है। अब वो कैसे मिला है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले जो अपने न्यू टायर्स हैं ना उनको चेकआउट कर लेते हैं, बोथ फ्रंट एंड रियर। गाइस हियर आर द टायर्स TVS प्रो टॉर्क एक्सट्रीम, और फ्रंट और रियर दोनों टायर है इसमें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायरेक्टली मैंने TVS की यूरोग्रिप वाली वेबसाइट से मंगाई है, यूरोग्रिप वेबसाइट से। एंड TVS श्री चक्रा के यहाँ से मेरे को शिप हुआ है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, DTDC के थ्रू कोरियर हुआ है। एंड शिप डेट देखो 2 जनवरी 2026, मतलब ये टायर मेरे को जनवरी में डिलीवर हो गए थे, बट स्टिल मैं रुका हुआ था कि मैं इनको जब भी इंस्टॉल करूँगा जब मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये वीडियो बना पाऊँगा, नहीं तो उससे पहले इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं मेरे को। तो भाई मैंने लिटरली 5 महीने वेट किया है इन टायर को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। सो यहाँ पे आप टायर्स देख लो दोनों, ये फ्रंट टायर है और फ्रंट टायर आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देख लो TVS यूरोग्रिप प्रो टॉर्क एक्सट्रीम स्टील बेल्टेड रेडियल 110/70 R17, 5 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और 3 ईयर की अनकंडीशनल वारंटी है इस पर, कट फट जाता है तो। एंड यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे 6/2025 लिखा है। इसका मतलब ये जनवरी में मेरे को डिलीवर हुआ है और सिर्फ 6 मंथ्स ओल्ड टायर थे ये। और ये टायर भी ना मेरे को जब मैंने ऑर्डर लगाया था तो उसके विदिन 5 to 6 डेज़ मेरे पास ये टायर पहुंच गए थे। कोई मेरे को ज़्यादा लॉन्ग वेट वगैरह नहीं करना पड़ा इन टायर्स को मंगाने के लिए। एंड ये दूसरा टायर है, यहाँ भी आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका स्पेसिफिकेशन, ये प्रो टॉर्क एक्सट्रीम स्टील बेल्टेड रेडियल और 140 70 R17 जो मेरे को चाहिए था। 5 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, 3 ईयर की अनकंडीशनल वारंटी और 6 मंथ्स की आप वारंटी एक्सटेंड भी कर सकते हो अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हो तो। और यहाँ पे भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आप चेक कर सकते हो रियर टायर की, जो कि है 7/2025, जो अगेन सिर्फ 4 या 5 महीने पुराना है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो दोनों टायर्स की लुक, ये देख लो। काफ़ी सोच समझ के मैंने ये टायर मंगाए हैं, इनके सारे रिव्यूज़ वगैरह चेकआउट करने के बाद कि ग्रिपिंग में कौन बेस्ट है, वेट में और ड्राई ग्रिप दोनों में। अपोलो अल्फ़ा H1 में ड्राई ग्रिप तो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन जो उनकी वेट ग्रिप है ना वो इतनी बढ़िया नहीं है। सेकेंडली एक और इशू मैंने उसका ये सुना था कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा है। आपकी जो बाइक है वो 80-90 पे जाने के बाद वॉबलिंग इशू आ जाता है उसके अंदर, और एक तरफ को कई लोगों को लीन का इशू भी आ रहा था, लेफ़्ट या राइट की तरफ, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहे थे। एंड ये सब देखते हुए थोड़ा वो ना हार्ड कंपाउंड टायर भी था, जैसे कि मान लो अगर वो 15,000 किलोमीटर चलता है ना, तो ये वाले प्रो टॉर्क एक्सट्रीम थोड़े सॉफ्ट कंपाउंड टायर हैं, ट्रैक बेस्ड टायर हैं, तो ये चलेंगे आपके सिर्फ 11 या 12,000 किलोमीटर। लेकिन उसके दौरान जो आपको ग्रिप मिलने वाली है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलने वाली है, बोथ वेट एंड ड्राई ग्रिप दोनों। तो अब फटाफट चलते हैं, इनको इंस्टॉल कराते हैं। ये फ्रंट टायर है 110/70 by R17 और ये
TVS यूरो ग्रिप, ये पुराना वाला। एंड देख सकते हो आप पीछे में पूरा फ्लैट हो चुका है ये। एंड ये वाला पूरा कर्व्ड है, यहाँ से भी दिखा देता हूँ। सो ये है न्यू टायर और ये है ओल्ड टायर। और देख सकते हो थोड़ी सी वेट कम है, इसकी वेट ज़्यादा है। ये एक्चुअली घिस भी चुका है यहाँ से, ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुका है। और जबकि ये अभी ब्रांड न्यू है, यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखने में तो थोड़ा वाइड लग रहा है पुराने वाला 150 वाला, पर अभी बार फिटिंग करके देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। गाइस सबसे पहले तो आप न्यू टायर्स की लुक चेकआउट कर लो कि अपनी बाइक अब कैसी लग रही है न्यू टायर इंस्टॉल होने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट टायर दिखा देता हूँ। सो सेम सेक्शन का टायर रहने वाला है 110/70 R17। और यहाँ पे आप इसके ग्रूव्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छे ग्रूव्स हैं और काफ़ी डीप हैं, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पैटर्न काफ़ी अच्छा है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टील रेडियल की ब्रांडिंग भी हो रखी है, क्योंकि ये स्टील बेल्टेड रेडियल टायर है। एंड साइज़ आपको दिखाऊं तो वही सेम स्टॉक साइज़ रहने वाला है अपना 110/70 ZR17। तो फ्रंट की लुक कुछ ऐसी थी। अब आपको रियर की लुक चेकआउट करा देता हूँ। तो ये अपना रियर टायर है। एंड रियर में मैंने इसका जो टायर है वो चेंज किया है साइज़। पहले इसके अंदर आता था 150/60 R17, अब मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया है 140/70 R17 टायर, जो 10 mm पतला है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक साइज़। बट अगर आप यहाँ से देखोगे ना, रियर से ये देखो, तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस महसूस नहीं होगा। मेरे को बिल्कुल डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम साइज़ है दोनों का। मैं यहाँ पे ना पिक भी अटैच कर दूँगा ताकि आप डिफरेंस देख सको कि 150/60 R17 और ये जो अपना ये वाला नया टायर है, इन दोनों की विड्थ में, प्रोफाइल में क्या डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो आप यहाँ पे पिक्चर्स में चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों टायर्स। और अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि मेरे को क्या क्या डिफरेंसेस फील हो रहे हैं नया टायर इंस्टॉल करने के बाद। तो सबसे पहले तो जो इसकी नए टायर्स की जो वो सस्पेंशन कैपेबिलिटी है ना, वो थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। क्योंकि अब जब मैं पॉटहोल्स वगैरह में जाता हूँ ना, तो ये थोड़े सॉफ्ट कंपाउंड टायर हैं, तो मेरे को गड्ढे इतने महसूस नहीं हो रहे। ईज़िली सारे बम्प्स वगैरह, पॉटहोल्स वगैरह ये न्यू टायर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। पुराने टायर्स घिस गए थे और उनकी रबड़ भी हार्ड हो गई थी, तो इसलिए उसमें मेरे को गड्ढे ना ज़्यादा महसूस होते थे रोड्स पे। अब सेकंड चीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखो, जब मैं पहले अपने जो टायर्स थे ना, वो यहाँ बीच में से ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, जब मैं बाइक को लीन करने की कोशिश करता था ना, तो मेरे को थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता था जब मेरी बाइक है ना वो लीन होती थी। तो जब से ये न्यू टायर इंस्टॉल करे हैं ना, शुरू में तो मैं एकदम डर गया, क्योंकि मैंने सेम तरीके से सेम फोर्स अप्लाई करके इसको लीन करने की कोशिश करी और बाइक एकदम से पूरी टिल्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि अपनी जो अब कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी है ना, वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है। इस बाइक पे मेरे को एकदम मिनिमल एफर्ट डालना पड़ता है। जैसे मैं अगर लेफ़्ट लीन करना चाहता हूँ बाइक को, तो मेरे को एकदम हल्का सा ऐसे पुश करना पड़ेगा, बाइक पूरी लीन हो जाती है। जबकि पहले मेरे को काफ़ी फोर्स अप्लाई करना पड़ता था बाइक को लीन करने के लिए। तो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। ये भी हो सकता है कि जो पुराने टायर्स थे वो बीच में से बिल्कुल यहाँ से फ्लैट हो गए थे और ये थोड़े बबल्ड हैं, तो इसलिए शायद उसका डिफरेंस आ रहा हो। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो है ब्रेकिंग में। ये जो अपने नए टायर्स हैं ना, अब इनकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है। उसकी वजह से अब ये हो रहा है, जैसे मान लो मैं कहीं कहीं पे एकदम से एक्सेलरेट करता था तो मेरा रियर टायर स्पिन हो जाता था सरफेस पे, बट अब अपनी ग्रिप काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो अब ब्रेकिंग में भी, और वो जो एकदम से एक्सट्रीम स्लिपिंग होती थी वो सब भी ख़त्म हो गई है। एंड अब जैसे पीछे वाला ब्रेक मारता था ना मैं कभी कभी ज़्यादा फोर्स से, तो वो एकदम ब्रेक ना लॉक हो जाता था। तो अब रियर टायर जो है ना वो लॉक नहीं हो रहा है, तो ब्रेकिंग भी मेरी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। एंड मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि मैं जो अपना रियर टायर है ना उसको 140 सेक्शन का कर रहा हूँ 150 से। तो मैंने आपको ये बोला था, जो अपना 140 वाला सेक्शन है ना, वो एज़ कम्पेयर टू 150 सेक्शन आपका कम वे करेगा। तो इसका जो वेट है ना वो अप्रॉक्स 400-500 ग्राम कम है एज़ कम्पेयर टू 150/60 R17 टायर। बट मैंने आपको बोला था मेरा एक्सेलरेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को अभी वो एक्सेलरेशन इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। अब उसका रीज़न ये है कि जो अपने पुराने टायर्स थे ना वो अपने ऑलमोस्ट घिस चुके थे, तो उनका ना ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म था, ग्रिप बिल्कुल ख़त्म थी, तो उसमें एक्सेलरेशन बाइक काफ़ी फास्ट लेती थी। अब क्या है, इसकी ग्रिप इंक्रीज़ हो गई है। तो अब ग्रिप इंक्रीज़ हो गई है, तो आपको पता है इनिशियल एक्सेलरेशन जो अपनी बाइक का है वो मेरे को ऑलमोस्ट सेम फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टायर्स। अब इसका फेयर कंपटीशन तो जब हो सकता था जब मैं 150/60/17 टायर न्यू ब्रांड न्यू और 140/70 R17 टायर दोनों एक साथ कंपेयर करता एक्सेलरेशन में। तो अभी मेरे को एक्सेलरेशन में ना कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी जो ग्रिप है ना वो इंक्रीज़ हो गई है। तो
ट्रैक्शन पकड़ के चलती है बाइक, तो इसलिए जो इनिशियल एक्सेलरेशन है ना वो मेरे को ऑलमोस्ट सेम फील हो रहा है जैसे कि मेरे पुराने टायर्स में मेरे को फील हो रहा था। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी जो मैंने डिफरेंसेस फील करे हैं। अभी मैंने बाइक को ज़्यादा चलाया नहीं है, अभी बाइक सिर्फ 500-600 किलोमीटर ड्राइव करी है मैंने और उसमें राइड करी है मैंने, और इसमें मेरे को ये डिफरेंसेस फील हुए हैं। आगे ना आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मैं आपको आगे इसका और फीडबैक देता रहूँगा टाइम टू टाइम कि इसकी ग्रिपिंग वगैरह कैसी है। अभी मैंने वैसे भी ना इसको वेट मानसून वगैरह में नहीं चला के देखा है, वेट रोड्स वगैरह पे, अभी सिर्फ ये ड्राई ग्रिप की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी मेरे को वेट ग्रिप इसकी एक्सपीरियंस करनी है कि वेट ग्रिपिंग इसकी कैसी है, क्योंकि ये मैंने टायर इसलिए परचेज़ किया है क्योंकि मैंने इसके एक्सपीरियंसेस बहुत सुने थे बहुत लोगों से कि इसका वेट वाला जो राइड है वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर टायर्स इस सेगमेंट में। 5000 के अंदर जो टायर आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब ये तो बात हो गई सारी चीज़ों की, अब हम मेन चीज़ की बात कर लेते हैं कि आपको परचेज़ कहाँ से करने हैं एंड ये कितने के पड़ेंगे आपको। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें मैंने 20% डिस्काउंट लिया है, जो मेरे को इस टायर की जो परफॉर्मेंस है ना वो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट है ना ये काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको टायर 5000 के अंदर कैसे पड़ेंगे। तो ये जो इसका फ्रंट टायर है ना, आपको जाना है यूरोग्रिप वेबसाइट पे एंड वहाँ पे जाके आप इसका फ्रंट और रियर दोनों टायर चूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट भी दिखा दूँगा आपको कि आपको कैसे कैसे चूज़ करना है। अब ये जो इसका फ्रंट टायर है ना ये आपका 110/70 R17 साइज़ है और इसकी जो MRP है वो है 5600 के आसपास, जो आपको 20% डिस्काउंट लगाने के बाद पड़ जाएगा अप्रॉक्स 4500 रुपीज़ के आसपास। एंड जो इसका ये रियर टायर है ये है, इसकी MRP है अप्रॉक्स 5200 रुपीज़ की, 140/70 R17। एंड ये टायर आपको पड़ेगा अप्रॉक्स 4500 रुपीज़ के आसपास। तो ये अभी आपको जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे ना, वो कूपन कोड भी मैं आपको बता देता हूँ। उस कूपन कोड का नंबर है EGFBR20। तो जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे ना तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा टायर्स पे, जो कि भाई इन टायर्स की जो प्राइस है ना उसको काफ़ी रिड्यूस कर देगा एंड बेस्ट टायर हो जाएगा ये इस प्राइस रेंज में इस सेगमेंट के लिए। और यही टायर मैंने आपको बताया था स्टॉक भी लगा आता है TVS यूरोग्रिप प्रो टॉर्क एक्सट्रीम, जो आपकी एप्रिलिया 457 में भी आता है। तो वो लोग भी कुछ सोच समझ के लगा रहे होंगे उस टायर को। एंड जो एप्रिलिया RS 457 वाले ओनर्स हैं ना वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये बेस्ट इन द सेगमेंट टायर है इस सेगमेंट में, अगर आप इस प्राइस में और इस बाइक के हिसाब से CC के हिसाब से टायर देखोगे तो। सो ये था अपना ओवरऑल वीडियो। अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप मेरे को कमेंट डाउन सेक्शन में कर सकते हो और उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं गाइस फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले यार टेक केयर एंड सी या।